दिक्कत कर रहा है क्या? तो हाय एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th का पेपर हो चुका है और अब बारी है क्लास 11th और क्लास 12th की। कहीं ना कहीं आपने ये सपना देखा होगा कि जिस तरीके से हमें ज्ञानोदय ने क्लास 10th में पढ़ाया है, उस तरीके से हमें क्लास 11th और 12th में भी पढ़ाएगा। बिल्कुल सही सोचा है आपने। अभी तक ज्ञानोदय पर पिछले 3 से 4 सालों से मैं लगातार मैथमेटिक्स की क्लासेस ले रहा था और इस वर्ष इंग्लिश की भी क्लासेस हुई, लेकिन ऑल सब्जेक्ट अभी अवेलेबल नहीं था। लेकिन अब ज्ञानोदय पर आप सभी को ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस 11th और 12th की मिलेंगी। अब एक बड़ा सवाल यह है कि सर, क्या इसी चैनल पर हमें क्लास 11th और 12th का पढ़ाया जाएगा या हमें कोई नए चैनल पर पढ़ाया जाएगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ में यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, साथ ही साथ में इस लाइव चैट में जो आपको चैनल दिख रहा है ना क्लास 11th और 12th का, इस चैनल पर हम लोग क्लास 11th और 12th की पूरी तैयारी करेंगे। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस चैनल को नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये 11th और 12th का आप लोगों के लिए नया चैनल बनाया गया है। इस चैनल पे तो हम लोग क्लास 10th का पढ़ाते हैं, तो इसीलिए क्योंकि अभी मैं जानता हूं कि हमारे सारे बच्चे इसी ज्ञानोदय के गुरुजी यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, तो ऐसे में हमें इसी चैनल पर सिलेबस डिस्कस करना होगा, टॉपर्स का पूरा प्लान बताना होगा और साथ ही साथ में एक प्रॉपर तरीके से कैसे मैं पढ़ाने वाला हूं, उन सारी चीजों को आपके सामने रखने वाला हूं। तो तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। कैसा फील कर रहे हैं आप लोग, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि क्लास 11th की पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, अब हम समझना शुरू करते हैं कि भैया हम आपको कैसे पढ़ाएंगे। तो पहली चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं कि आज जो डेट है हमारी, वो है कौन सी डेट? 18 मार्च। बच्चों, आज 18 मार्च है। मैं आप सभी को पढ़ाना जो शुरू करूंगा वो 5 से 6 दिनों में, या कहें कि अप्रैल के पहले सप्ताह से पढ़ाना शुरू कर दूंगा, या पहली डेट से पढ़ाना शुरू कर। आज से लेकर के 18 मार्च से लेकर के मैं आप सभी को 22 मार्च तक या 21 मार्च तक आप सभी को सिलेबस डिस्कस करके दूंगा। और उसके बाद आप सभी को कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट जो आपके लेक्चर्स होते हैं उनको डिस्कस करके दूंगा। और सिर्फ मैं अकेले नहीं, बल्कि एक प्रॉपर टीम आपको पढ़ाएगी, लेकिन सिलेबस डिस्कस मैं ही करूंगा 18 से लेकर के 21 मार्च तक। उसके बाद आपके सामने एक प्रॉपर टीम होगी, पूरी टीम पढ़ाएगी, हम पढ़ाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी को जैसे क्लास 10th में पढ़ाया गया है वैसे पढ़ाया जाएगा। 21 मार्च के बाद 2 से 3 दिनों के अंदर आप सभी का एक बैच आ जाएगा, जिसमें हम लोग क्लास 11th की पूरी 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 तैयारी कर रहे होंगे और क्लास 12th की पूरी तैयारी कर रहे होंगे। अब मैं आप सभी से बोलना चाहता हूं कि आज इसी दिन से एक रफ कॉपी लेकर के बैठ जाओ और हमारे साथ जीरो से हीरो बनने की पूरी तैयारी शुरू कर दो। बच्चों, आज हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जितनी चीजें आप सभी ने क्लास 9th में पढ़ी थी, वो सब आप क्लास 11th में पढ़ने वाले हो। जो चैप्टर्स आपने 9th में पढ़े थे वो आप 11th में पढ़ने वाले हो, उनको एडवांस तरीके से पढ़ाया जाएगा। पहली चीज हमने बताई। अब दूसरी चीज बहुत ध्यान से सुन लो। क्लास 10th में फिजिक्स के केवल 4 चैप्टर थे। क्लास 11th में फिजिक्स की एक पूरी बुक होगी। क्लास 10th में हमारी केमिस्ट्री में सिर्फ 4 चैप्टर थे। क्लास 11th में पूरी एक बुक होगी। क्लास 10th में बायोलॉजी के 5 चैप्टर थे। क्लास 11th में बायोलॉजी की पूरी बुक होगी। मैथमेटिक्स में जितने चैप्टर 10th में थे उतने ही 11th में होंगे। तो ऐसे में आप कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे हमने इसके ऊपर भी वीडियो बना दिया है,
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट लें। अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए बच्चों, अब हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और क्लास 11th का सबसे पहले हम आपको सिलेबस बताते हैं कि भैया कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है और हम आपको कैसे पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है मात्रक एवं मापन। ये पहला चैप्टर है, यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी कि मात्रक एवं मापन। इसमें भूमिका, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, सार्थक अंक और सार्थक अंक, भौतिक राशियों की विमाएं और विमी सूत्र और विमी समीकरण, उसके बाद विमी विश्लेषण एवं इसके अनुप्रयोग। इस चैप्टर में अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करें तो भैया मैं सारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास 11th में आते ही पहली चीज जो होती है वो होती है वीमा। आप सभी को सीखना होगा और वीमा सीखने के लिए बच्चों हमें क्या करना होता है, हमें पहले अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं। जैसे मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलता हूं, जैसे मैंने कहा कि मीटर आप ऐसे लिखते हो ना, मीटर है ना, ऐसे लिखते हो, मीटर ऐसे लिखते हो। मीटर क्या है? ये लंबाई का मात्रक है ना। तो हमें अगर लंबाई की वीमा लिखनी होगी तो उसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे, एल बना के बड़ा ब्रैकेट ऐसे लगा देंगे। या मान लीजिए हम फोर्स, जिसको हम लोग बल बोलते हैं, तो उसकी वीमा लिखनी होगी तो हम ऐसे लिखेंगे MLT माइनस में 2 लगा देंगे। भाई ये क्या चीजें हैं, आपके सर के ऊपर से जा रही होंगी क्योंकि आपको अभी इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। पर आप टेंशन मत लो, सामने जो आपके अध्यापक खड़ा है वो पिछले 11 से 12 सालों से लगातार फिजिक्स ही पढ़ा रहा है। तो आपको 1% भी कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक कॉन्सेप्ट आपका फिजिक्स में ज्ञानोदय पर क्लियर किया जाएगा, डिटेल में क्लियर किया जाएगा। सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, हम आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, अंग्रेजी, हिंदी, हम आपको हर सब्जेक्ट बहुत डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ मैं अकेले नहीं, एक प्रॉपर टीम होगी जो कि आपको पूरी तरीके से गाइड कर रही होगी। और हम क्लास 11th में ऐसे पढ़ाएंगे जैसे हमें क्लास 12th में टॉपर चाहिए हो, क्योंकि हम आपका बेस यहीं से मजबूत करेंगे क्लास 11th से। समझ गए जी? तो हमारे पहले चैप्टर में मात्रक एवं मापन में वीमा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर बच्चा हमारे साथ में कवर करेगा। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या क्लास 12th भी पढ़ाओगे? जी हाँ, जिस दिन क्लास 11th का बैच आएगा उसी दिन क्लास 12th का भी आएगा। जिस दिन 11th पढ़ाना शुरू होगा उसी दिन 12th भी पढ़ाना शुरू होगा। निश्चिंत रहो, आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जल्दबाजी मत करो प्लीज आप लोग, है ना। दूसरी चीज देखो, सरल रेखा में गति, है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो आपने क्लास 10th में वेग, त्वरण, ये सब चीजें पढ़ी है ना, वही चीजें आपको यहां पर भी मिलेंगी। एक समान त्वरण में गतिमान वस्तु का शुद्ध गति के संबंधी समीकरण, ताक्षणिक वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है ना, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो डिटेल में हम इन चैप्टर्स के अंदर पढ़ रहे होंगे और बहुत शिद्दत के साथ हम आपको पढ़ा रहे होंगे। तो भैया ये दूसरा चैप्टर हमारा सरल रेखा में गति, ये हमारे सिलेबस में है, हमें नोट करके अपने कॉपी पर रख लेना है। आगे बात करते हैं। तीसरा चैप्टर है वो है समतल में गति, यानी मोशन इन प्लेन। बच्चों ये जो चैप्टर है हमारे पास, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है, जैसे मैंने इसमें क्या बताया कि इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, त्वरण, एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का शुद्ध गति की संबंधी समीकरण। और अगर इस चैप्टर में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सदिश और अदिश राशियों के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें पढ़ना होगा यहाँ पर सदिशों का वियोजन, सदिशों का योग, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद किसी समतल में गति, है ना, और प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक समान वृत्तीय गति, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बताता हूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि सर हमारा ड्रीम है, आई वॉन्ट टू बिकम एन डॉक्टर, राइट। तो उन्होंने कहा कि सर मेरे को ना नीट का एग्जाम क्रैक करना है, उसमें भी फिजिक्स आती है। कुछ बच्चों ने कहा सर मेरे को ना जेई का एग्जाम क्रैक करना है, मुझे उसमें भी फिजिक्स मिलेगी। तो भाई आई वॉन्ट टू ट्राई कि हम आप सभी को जो टॉपिक पढ़ाएं उनका मतलब अंग्रेजी में भी समझाएं। जैसे मैंने अभी कहा कि प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन,
मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, त्वरण, एक्सिलरेशन, वेलोसिटी, है ना, स्पीड, द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी, स्पीड एंड ऑल्सो एक्सिलरेशन। तो आई विल ट्राई कि हम आप सभी को अंग्रेजी में भी यानी कि इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, क्योंकि अब आप क्लास 10th से क्लास 11th में आ चुके हो। तो ऐसे में हम आपको दोनों भाषाओं में पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ताकि जब आप अपने फ्यूचर में आगे बढ़े तो आप किसी को पढ़ा सके, आप किसी को बता सके, और जब आपके सामने कोई अंग्रेजी झाड़ने की कोशिश करे तो उसको भी समझा सके, और साथ ही साथ में किसी एक कंपटीशन एग्जाम में भी आप बैठ सकें। अब आप मुझे बताओ, क्या मेरी बातें आप सभी को समझ में आ रही हैं? एक बार मुझे फटाफट से बताओ, क्या आप सभी लोग ज्ञानोदय से पढ़ने के लिए तैयार हो? जरा दिल वाली इमोजी के साथ बताओ। क्या यहां तक सारे बच्चों को बढ़िया से क्लियर हो गया? बढ़िया से एकदम, वाह। सर क्या 12th वालों को भूल गए? नहीं भूला हूं मैं। कल 12th का भी सिलेबस बताया जाएगा और 12th की भी तैयारी हम लोग करेंगे, ठीक। 12th का पूरा सिलेबस 12th वाले चैनल पर बताया जाएगा, और 11th का पूरा सिलेबस इस वाले चैनल पे बताएंगे, और पढ़ाना हम लोग 11th 12th पर शुरू करेंगे। तो सारे बच्चे 11th 12th ज्ञानोदय 11th एंड 12th वाला चैनल सब्सक्राइब करके रख लो। लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप ये बात, चैप्टर आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। माई फेवरेट चैप्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं गति के नियम। अब मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं, मैं आपसे ये पूछता हूं, बताइए गति के कितने नियम हैं? और मैं जैसे ही गति के नियम पूछता हूं, मेरे बच्चे जानते हो क्या बोलते हैं? कहते हैं सर ये तो वही है जो हमने कक्षा 9 में पढ़ा था। नहीं मेरे डियर, यही तो मैं जानता हूं कि मेरा यूपी का बच्चा कंफ्यूज बहुत होता है। यह गति का समीकरण है। गति के नियम और गति के समीकरण में जमीन और आसमान का अंतर होता है मेरे लाल। गति के नियम अलग होते हैं और गति के समीकरण अलग होते हैं। गति के 3 नियम भी हैं और गति के 3 समीकरण भी हैं। तो ऐसे में मैं जानता हूं कि आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, आपको लगेगा अरे भैया ये मास्टर ना मेरे को एकदम आज खोद खोद के पढ़ाने वाला है, जैसे क्लास 10th में पढ़ाया ना एकदम बच्चों, वैसे ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो भैया गति के हम आपको नियम भी बताएंगे, है ना, अरस्तु के बारे में बताएंगे, जड़त्व का नियम बताएंगे, है ना, न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। ये तीनों नियम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। संवेग संरक्षण के बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, किसी कण की साम्य अवस्था के बारे में बात करेंगे। ये पॉइंट्स ना पहले आप नोट करके कहीं पर रखो कि ये हमारा सिलेबस है, हमें इस सिलेबस को शिवम सर के साथ में पूरा करना है। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में इतनी बातें आ गई? बढ़िया से एकदम, हाँ, किसी भी बोर्ड का बच्चा है बिल्कुल पढ़ सकता है। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? बहुत अच्छे से समझ में आ गया सारे बच्चों को, बहुत अच्छे से। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 5, 9th में भी हमने ये चैप्टर पढ़ा था, कार्य और ऊर्जा वाला। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यहां पर भी वही चैप्टर है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, यानी वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कार्य गतिज ऊर्जा की धारणा, यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। ये समझ लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जब बोर्ड का पेपर, आप जब स्कूल में पेपर देने के लिए जाओगे तो कार्य ऊर्जा प्रमेय आएगी। आप किसी नीट का एग्जाम देने जाओगे, आप जेई का एग्जाम देने जाओगे, तो वहां पर भी इससे क्वेश्चन बनना 100% तय होता है, ठीक। वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं इसको। फिर वर्क के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। हम लोग पढ़ेंगे बच्चों गतिज ऊर्जा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, है ना। हम लोग परिवर्ती बल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फिर परिवर्ती बल के लिए जो है कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ेंगे, इसके द्वारा किया गया कार्य पढ़ेंगे हम लोग। समझ गए? यहां तक बढ़िया से समझ में आ रही होगी बात। स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, यानी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहां पर। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेरे बच्चों कि यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट्स नोट करके रख लो कि हमें ये सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है शिवम सर के साथ। और किसी स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। ये सब 9th में भी आपने कहीं ना कहीं बेस बहुत अच्छे से क्लियर किया होगा। शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, संघट्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो ये हमारा 5वां चैप्टर होगा। इस 5वें चैप्टर में हम लोग इतने सारे पॉइंट्स क्लियर कर रहे होंगे। क्या सर 12th में भी हमें पढ़ाओगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे, और इस बार भी 12th में पढ़ाया जाएगा, ठीक। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 6। अब चैप्टर नंबर 6 क्या है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कह रहे हैं चैप्टर नंबर 6 है
कणों के निकाय तथा उनकी घूर्णी गति, ठीक, जिसके अंतर्गत ये सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं। लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है हमारे पास 6.4 और दो सदिशों का हम लोग सदिश गुणनफल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, ठीक। उसके बाद बल आघूर्ण और कोणीय संवेग, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दड़पिंडों का संतुलन, अगर मैं इनके बारे में अभी बताना शुरू करूं ना तो आप अभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि बच्चों अभी आपको इनके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो अभी पहला काम होगा कि इनको सबको नोट करके रखो, एक कॉपी बनाओ फिजिक्स की, है ना। आज से शुरू हो जाओ, क्योंकि एक बात याद रखना, अगर आप लेट करोगे तो फिर दिक्कत होगी, है ना। हम लोग कब से शुरू करेंगे पढ़ना? हम लोग आज से लेकर के 31 मार्च तक अपना सब कुछ पूरा प्लान बना लेंगे, अपने बेसिक्स क्लियर कर लेंगे। हमने जो 9th क्लास में छोटी छोटी चीजें पढ़ी थी वो चीजें मैं आप सभी को पढ़ा दूंगा क्लास 11th वाले चैनल पर, है ना। और उसके बाद मैं शुरू कर रहा हूं, समझ लो आज ही से आपकी तैयारी शुरू, आज से तैयारी शुरू। लेकिन जब हम किसी भी तैयारी के लिए किसी भी युद्ध में जाते हैं तो पहले उसकी तैयारी करते हैं, पहले अपने शस्त्रों को मजबूत करते हैं। तो वैसे ही जब हम क्लास 11th में पहला चैप्टर पढ़ने जाएंगे तो उससे पहले हम आप सभी को आपका बेस क्लियर करवाएंगे, और वो बेस क्लियर करना आज से शुरू हो गया है। आज मैं फिजिक्स का बताऊंगा सिलेबस, फिर कल मैं केमिस्ट्री का सिलेबस बताऊंगा, ठीक। फिर उसके बाद कल ही आपको मैथमेटिक्स का बताया जाएगा, कल ही आपको अंग्रेजी का भी बताया जाएगा। तो कल बैक टू बैक बहुत सारी क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, और कल 12th का भी हम आपको सिलेबस 12th वाले चैनल पे बताएंगे, ठीक। तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। तो जड़त्व, आघूर्ण, ये सारी बातें बढ़िया से क्लियर हो गई होंगी। अब हमारे पास आता है अध्याय 7, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। भाई 12th क्लास के लिए अगर हम बात करें तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 11th में तो है ही, लेकिन 11th में तो है ही, लेकिन जब 12th में जाओगे तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे वहां पे आपको गुरुत्वीय नियतांक के बारे में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा जब 12th में आप जाओगे, है ना। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आपको हर जगह देखने को मिल ही जाता है। और उसके बाद स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, पलायन चाल, है ना, पलायन चाल के बारे में आप पढ़ोगे। फिर उसके बाद भू उपग्रह, कक्षा में गतिशील उपग्रह की ऊर्जा, ये सारे टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेंगे। ये हमारे गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन चैप्टर के अंतर्गत। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? बढ़िया से क्लियर, बहुत अच्छा। सर क्लास 12th की क्लासेस कब से शुरू हो जाएंगी? बैच आपको 4-5 दिनों के अंदर मिल जाएगा, और क्लासेस हम लोग 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, 1 अप्रैल के, मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक से। चलो आगे बात करते हैं, ठोसों के यांत्रिक गुणों के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो बच्चों इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? प्रतिबल पढ़ेंगे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। विकृत पढ़ेंगे हम लोग, हुक का नियम पढ़ेंगे, प्रतिबल विकृत का हम लोग वक्र देखेंगे, है ना। प्रत्यास्था गुणांक, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। द्रव्यों के प्रत्यास्थ व्यवहार के अनुप्रयोग, ये प्रत्यास्था गुणांक बेटा 12th के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद तरलों के यांत्रिक गुण, इसमें हम लोग दाब के बारे में पढ़ेंगे, धारा रेखी प्रवाह, है ना, बर्नौली का सिद्धांत, श्यानता और पृष्ठ तनाव के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक। सरफेस टेंशन, जिसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं, श्यानता, विस्कोसिटी बोलते हैं। तो मैं आपको अंग्रेजी में भी जब पढ़ाऊंगा तो आपको अंग्रेजी में भी वर्ड्स बताऊंगा, अंग्रेजी में भी आपको चीजें बताऊंगा, ताकि जब आप थोड़ा सा और मैच्योर हो जाए, थोड़ा सा और बड़े हो जाएं, तो आपको नॉलेज रहे हर चीज का, ताकि आप जब आप आगे पढ़ाई करें तो दिक्कत ना हो। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? बढ़िया से क्लियर। हाँ, कौन सी बुक ले लें, मैं आपको अभी ये भी बताऊंगा कि कौन सी किताब आपके पास होनी चाहिए, ठीक। चलो अभी आपको घबराना नहीं है, मैं बुक्स वगैरह एक ही वीडियो में बता दूंगा किसी दिन आकर के। सारी मैथमेटिक्स की कौन सी ले लो, फिजिक्स की कौन सी ले लो, केमिस्ट्री, अभी क्यों घबरा रहे हो आप, ठीक। चलो तो अब हम बात करते हैं कि द्रव्य के तापीय गुण। ये चैप्टर के अंतर्गत हमें ताप उष्मा के बारे में पढ़ना होगा, ताप मापन के बारे में पढ़ना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है, आदर्श गैस समीकरण और परम ताप, ठीक। इसके बारे में हमें विशिष्ट उष्मा की धारिता, ये टॉपिक हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उष्मा स्थानांतरण और न्यूटन का शीतलन नियम, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग ना तो क्लास 11th में आए हो, तो क्लास 11th में सिर्फ बच्चों आप क्लास 11th के बारे में ही पढ़ोगे। लेकिन जब मैं अपनी बात बताऊं तो जब मैं क्लास 11th का पढ़ रहा था तो एक मानसिक टेंशन और थी
कि यही चीजें जब मैं था ना, मैं भी यूपी बोर्ड से ही पढ़ा हूं, तो मेरा जो 70 नंबर का पेपर हुआ था फिजिक्स का, उसमें 35 नंबर हमारे थे फर्स्ट बुक के और 35 नंबर थे हमारे सेकंड बुक के। तो अब अंदाजा लगाओ कि 35 मिला के हमारे तब 70 बने थे। यानी जो 11th में पढ़ा था उसका बोर्ड पेपर अलग हुआ, 12th में अलग हुआ। तो मतलब हुआ दोनों एक साथ, एक ही साल। पर सोचो 11th का कितना याद रखना होता होगा। पहले एक साल पढ़ो, कोई बोर्ड पेपर नहीं, फिर दूसरे साल 11th का भी बोर्ड पेपर, 12th का भी, दोनों मिला के 12th का बोर्ड पेपर होता था। आप लोगों के लिए तो कितना अच्छा है कि 11th में बोर्ड पेपर नहीं होता। लेकिन बच्चों, जिन्होंने सपना देख रखा होता है कुछ बड़ा करने का, उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि वो कौन सा पेपर दे रहे हैं। उनके लिए मायने रखता है कि वो सिलेबस कैसे पूरा कर रहे हैं। उनके लिए मायने रखता है कि वो कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर कर रहे हैं। बच्चों, कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना, हवा हवाई में भागना मत। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर आपको बहुत सारे लोग, आपको जेई का, नीट का, बहुत सारे आपको लुभावने आपको चीजें मिलेंगी। बच्चों, मत घबराना, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना। जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो दिखावे में मत आना, है ना, दिखावे में मत आना। कहीं पर आपको लग रहा हो, क्योंकि आजकल ना क्या है बताता हूं मैं आपको, कि रील्स की दुनिया है। आपको जो रील्स में दिखता है ना, वो वास्तविकता नहीं होती, है ना। आपको ज्ञानोदय पर कभी भी रील्स के थ्रू आपको देखने को चीजें नहीं मिलेंगी। बस हम लोगों का काम है पढ़ाना, और हम लोग ईमानदारी से पढ़ाते हैं। और आपसे बेहतर कौन जान सकता है, आप तो मेरे से साल भर पढ़े हो ना, तो आप क्यों परेशान हो, हम है ना आपके साथ। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आ गई बात? सर, क्या आर्ट्स के भी सब्जेक्ट पढ़ाओगे? जिस दिन लॉन्चिंग होगी उस दिन सब बता दिया जाएगा, ठीक है, बढ़िया से एकदम। क्लास 11th कब से शुरू करोगे बेटा? आप अगर शुरू में आए होते तो मैं पूरी जानकारी दे चुका हूं, है ना जी। चलो, अब अगले चैप्टर पर आते हैं, जो कि हमारे पास है उष्मागतिकी, है ना। इसके अंतर्गत हम लोग तापीय साम्य, उष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। उष्मा आंतरिक ऊर्जा और कार्य के बारे में, उष्मागतिकी का प्रथम नियम, जो कि इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद विशिष्ट उष्माधारिता, उष्मागतिकी अवस्था, चर और अवस्था का समीकरण, उष्मागतिकी प्रक्रम, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इनको बढ़िया से कॉपी पे नोट कर लो, क्योंकि ये चीजें आपको पढ़ाने हैं, है ना। चलो आगे बात करते हैं। अब हमारे पास आता है चैप्टर नंबर, जो कि हमारे पास कौन सा है, चैप्टर नंबर 12, जिसका जो चैप्टर का नाम है अणुगति सिद्धांत। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे गैसों का व्यवहार। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ठोस आसपास कण होते हैं, गैसों में दूर दूर होते हैं, कैसे कैसे व्यवहार करती हैं, है ना। आदर्श गैसों का अणुगत सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ऊर्जा के समविभाजन का नियम पढ़ेंगे। विशिष्ट उष्माधारिता, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में अगर ये दोनों टॉपिक अच्छे से आपने पढ़ लिए, समझ लो चैप्टर कंप्लीट। ये सब तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब थ्योरेटिकल है, पर यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया वाला मिलेगा, ठीक। और ये सब चीजें ना मैं पिछले कई वर्षों से पढ़ाता हुआ चला रहा हूँ। बहुत साल हमने ऑफलाइन पढ़ाया, बहुत साल हमने ऑफलाइन पढ़ाया। आपको पता है, इसी ज्ञानोदय के गुरुजी चैनल पर हमारे 11th के जो वीडियोस है ना, वो मिलियन में है। अगर आप देखोगे तो मिलियन में आपको वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि मैं पहले इस पे 11th की पूरी फिजिक्स पढ़ाता था, और मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़ा भी रखे हैं, 4-5 चैप्टर तो मैंने बढ़िया से एकदम कवर कर रखे हैं। लेकिन उनको पढ़ाया हुआ थोड़ा टाइम हो चुका है, मैं बहुत हल्की उम्र का था अभी तो बुढ़ा हो गया हूँ। तो बच्चों देखो जरा ध्यान से, अब हमारे पास अगला जो चैप्टर होगा 13 नंबर, वो है दोलन। मस्त, इसमें सब कुछ दोलन के बारे में ही बात करनी है, कैसे दोलन होता है। जैसे घंटा घर वाली घड़ी नहीं होती, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब नीचे से ऐसे ऐसे हुआ करती है, बस वही चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो हमें दोलन और आवर्ती गति के बारे में पढ़ना है, हमें सरल आवर्ती गति के बारे में पढ़ना है, सरल आवर्त गति के बारे में पढ़ना है, एक समान वर्तुल गति के बारे में पढ़ना है। इसी प्रकार हमें वेग त्वरण के बारे में पढ़ना है कि सरल आवर्त गति में वेग और त्वरण कैसे काम करते हैं। बल का नियम पढ़ना है, गति में ऊर्जा पढ़ना है, सरल आवर्त गति निष्पादित करने वाले कुछ निकाय के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा दोलन वाला चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 13 है। क्या यहां तक सारे बच्चों को बढ़िया से क्लियर? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। बच्चे लिख रहे हैं सर आपके ऊपर बड़ा भरोसा है। भरोसा है, चलो अभी भरोसा पता करते हैं। क्लास के अंदर 3800 बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक किया है। अगर ये बढ़ करके 5000 हो जाए तो मैं देखूंगा
कि हाँ बच्चों को भरोसा है ज्ञानोदय के ऊपर। देखते हैं भैया मात्र कितने मिनट के अंदर, 1 मिनट का टाइम देता हूं। 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या होता है 1 मिनट के बाद। चलो जी देखो जरा ध्यान से, मैं 1 मिनट बाद नजर मारूंगा। तो चैप्टर नंबर जो 14 है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वेव्स के बारे में, यानी तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें क्या होगा, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे। जब आप क्लास 10th में आते हो तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है, प्रकाश कैसी तरंग है, क्या अनुप्रस्थ है या फिर अनुदैर्ध्य है। यहां पर आते ही आप कंफ्यूज हो जाते हो। फिर आपको एक ट्रिक बताई जाती है, प्रस्थ, इसमें प्रा आता है, प्रा मतलब प्रकाश होता है, अनुप्रस्थ है। तो ऐसे में जब हम 11th में आ गए तो हमें यहां डिटेल में पढ़ना होगा कि भैया अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं और अनुदैर्ध्य क्या होती हैं, क्या होती है ट्रांसवर्स वेव, क्या होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, राइट। सो हम आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे और मैं इसलिए आपको ये चीजें बोल बोल करके बता रहा हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भैया मास्टर हमें कैसे पढ़ाएगा, मास्टर तुम्हें एकदम घोल घोल के पढ़ाएगा, तुम टेंशन 1% भी मत लो मेरे लाल। ठीक है जी, चलो अब हम बात करते हैं प्रगामी तरंगों के बारे में। विस्थापन संबंध ये पढ़ेंगे। प्रगामी तरंग की हम लोग चाल यानी कि स्पीड के बारे में बात करेंगे। तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक, तरंगों का परावर्तन, तरंगे कैसे आती हैं, टकराती हैं, वापस होती हैं, विस्पंदे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत डिटेल में हम लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। सर अनुप्रस्थ होता है, आपने यूपी वाली सीरीज में बताया था। ओके खुशी पांडे। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि ज्ञानोदय पर पूरा भरोसा करते हैं। जरा जितने बच्चे यहाँ पे ज्ञानोदय पे पूरा भरोसा करते हैं ना, एक बार जरा दिल वाली इमोजी भेजना। और बिल्कुल भी घबराओ मत, हम आपके साथ में हैं, आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, बहुत शिद्दत के साथ में पढ़ाएंगे और जरा सा भी मत घबराओ, हम आपके साथ में हैं। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी तरीके से हम आपकी सारी चीजों को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। सर 12th का बैच का फीस कितना होगा, बहुत कम होगा, इतना कम होगा कि यूपी में इससे कम आपको कहीं पर नहीं मिल रहा होगा, आप निश्चिंत रहो। हो सकता है कि क्लास 11th और 12th की फीस हमारी क्लास 10th से भी कम हो, ऐसा भी संभव हो सकता है ना। तो आप निश्चिंत रहो, बहुत कम फीस में ही हम आपको पढ़ाने वाले हैं, बहुत कम फीस में। और हम लोग आपसे सिर्फ एक ही बार फीस लेंगे, हम आपसे बार बार फीस नहीं लेंगे। जैसा कि ज्ञानोदय का एक छोटा सा नियम है कि हम सिर्फ आपसे एक ही बार फीस लेते। ओके, हाय हेलो, कैसे हो सर। एक बार पीरियोडिक टेबल पढ़ा दीजिएगा। बिल्कुल पढ़ा दूंगा। पीरियोडिक टेबल पढ़ाने के लिए आपको केमिस्ट्री के मास्टर में पढ़ाएंगे, है ना। बहुत डिटेल में आपको केमिस्ट्री के मास्टर पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक सर, मैं झारखंड से हूं, क्या मैं बैच ले सकता हूं। हाँ देखो, सिलेबस सबका सेम ही होगा बच्चों। ठीक, चलो आप लोगों ने मेरी लाज रख ली। 1 मिनट के अंदर कम से कम 4900 के आसपास बच्चे लाइक कर चुके हैं वीडियो को। सर टीचर बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लें, कोई भी ले सकते हो जिसमें आप टीचर बनना चाहते हो। तो आई होप ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सभी का कक्षा 11 का जो एक कंप्लीट ईयर बैच है वो कमिंग सून है, ऑन द वे है, बहुत अच्छे से। क्योंकि बच्चों आप सभी को पता है कि जब हम किसी एक बैच को लॉन्च करते हैं तो उसके पहले मुझे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, पूरा प्रॉपर प्लान बनाना होता है, पूरी प्रॉपर टीम बनानी होती है। कौन सा टीचर पढ़ाएगा, कितने दिन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, उसका एक प्लान बनाना होता है, वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना होता है। अभी हमारे स्टूडियो रेडी हो रहे हैं, लगभग 6-7 स्टूडियो हमारे बन चुके हैं। और वो उसमें अभी आज भी मैं अभी लौटा हूँ शाम को, कल भी मैं गया था। तो यही हम लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ से भी मैं क्लास ले रहा हूँ, यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर ही हमारे पास एक बहुत अच्छी सी मार्केट है। वहीं पे हमने अपना ऑफिस बनाया है। जल्द ही मैं आप सभी को आपके अपने नए ऑफिस से भी मतलब रूबरू करवाऊंगा, दिखाऊंगा कैसे हमने बनाया है उसको, किस तरीके की चीज़ें बनाई हैं। अभी बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, पर हाँ इतना है कि हम लोग प्रॉपर उसमें पढ़ा सकते हैं, प्रॉपर आपकी क्लासेस ले सकते हैं, प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें कर सकते हैं बस। हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे क्लास 12th। सर मुझे सिंगर बनना है, घर वाले मान नहीं रहे हैं। तो बेटा मनाओ ना घर वालों को, मनाओगे तभी तो काम चलेगा ना जी। बताओ, मनाना तो पड़ेगा ना, ऐसे बिना मनाए तो काम नहीं चलेगा।
चलो बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत ज्यादा चैप्टर्स हैं तो इसमें घबराने की कौन सी जरूरत है। हाँ, क्या ये सारे चैप्टर्स सब लोग नहीं पढ़ते? सभी लोग को पढ़ना है ये सारे चैप्टर्स, है ना? हाँ, ओके, बहुत अच्छा। सर बहुत लेट हो गया, कैसे लेट हो गया? अच्छा आप क्लास में लेट में आए हो, कोई बात नहीं। अभी कितनी डेट हुई है? 18 मार्च ना। हम लोग 1 अप्रैल से पढ़ना शुरू कर देंगे। मैं 2-3 दिनों में आपको बढ़िया प्रॉपर एक बैचेस वगैरह दे देता हूँ। अभी हमारे साथ और जो टीचर्स जुड़े हैं सब लोग मौजूद हैं यहीं पर। अभी कुछ लोग इधर बैठे हैं ठीक है, इधर बैठे हैं कुछ लोग। मैं एक साथ आपको बढ़िया से मिलवाऊंगा और अच्छे से चीजें कवर कराऊंगा। सर मैथ आप पढ़ाना बेसिक से, बिल्कुल। सर क्या यूट्यूब पे पढ़ाया जाएगा? बेटा इसके लिए प्रॉपर बैच आएगा। कुछ क्लासेस यूट्यूब पर होंगी और मैक्सिमम क्लासेस बैच के ऊपर होंगी, है ना? चलो बढ़िया, अच्छे से चीजें क्लियर हो गई, बहुत अच्छे से। तो चलो अभी बच गया है रात का 8 और मैं इस क्लास को यहीं पे करता हूं समाप्त। अगली जो हमारी क्लास है वो क्लास हम लोग अभी कल करेंगे, यानी हम केमिस्ट्री का सिलेबस आपको कल बताएंगे, ठीक? तो अभी हम लोग क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। तब तक के लिए फिर बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ठीक, कमेंट्स करके बताना कि आप कब तक चाहते हो कि आपका बैच लॉन्च हो जाए, मैं चेक करूंगा। ठीक, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।